आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्लास 9th हिंदी यूपी बोर्ड में अनिवार्य संस्कृत का प्रथम चैप्टर वंदना। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एक एक शब्द का इसमें अर्थ बताते चलेंगे। ये वीडियो देखने के बाद दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, किताब से ज़रूर पढ़िए, वीडियो के सिर्फ सहारे ना रहिए। बाकी एक बार आप किताब से पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए, वीडियो देख लीजिए, उसके बाद किताब से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। हाँ, पर लास्ट तक ज़रूर देखें और ध्यानपूर्वक देखें। जो शब्द कठिन हो उसको लिख लें, ज़्यादा बेहतर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें संदर्भ आप लोग लिख लीजिए कि प्रस्तुत श्लोक वंदना पाठ पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से अवतरित है। ये संदर्भ है। आइए इस श्लोक की ओर चलते हैं। तेजोवश तेजोमय धेयि, तेजोवश तेजोमय धेयि, वीर्यम अशि वीर्यमय धेयि, बलम अशि बलमय धेयि, ओजोवश ओजोमय धेयि। तेजो मतलब तेज स्वरूप। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बता दें कि किसी भी कार्य को करने से पहले वंदना की जाती है ना, भगवान से प्रार्थना की जाती है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इसी पाठ को पढ़ने से पहले प्रार्थना की जा रही है, भगवान से वंदना की जा रही है। भगवान से क्या कहा जा रहा है कि हे ईश्वर, तुम तेजो अश्य, तेजो मतलब तेज स्वरूप, अश्य मतलब हो। हे ईश्वर, तुम तेज स्वरूप हो, तेजो और वही तेज, महि मतलब मुझे, महि मतलब मुझ में, धेय मतलब धारण करो। यानी जो तेज तुम में है हे ईश्वर, तुम तेज स्वरूप हो। आप ऐसे कहें कि तुम तेजो मतलब तेज स्वरूप, अश्य मतलब हो, तुम तेज स्वरूप हो, तेजो मतलब तेज, महि मतलब मुझ में, धेय मतलब धारण करो। वीर्यम अशि वीर्यमय धेयि, वीर मतलब होता है पराक्रम। हे ईश्वर, तुम पराक्रमी हो, तुम वीर हो, वीर और वही वीर्यम वही पराक्रम, महि मतलब मुझ में, धेयि मतलब धारण करो। हे ईश्वर, तुम पराक्रमी हो और वही पराक्रम, महि मतलब मुझ में, धेयि मतलब धारण करो। बलम अशि बलमय धेयि, हे ईश्वर, तुम बलवान हो, हे ईश्वर, तुम बलवान हो और वही बल, बलम और वही बल, महि मतलब मुझ में, धेयि मतलब धारण करो। ओजो अशि ओजोमय धेयि, ओजो मतलब तेज, हे ईश्वर, तुम तेज स्वरूप, अशि मतलब हो, ओजो मतलब तेज स्वरूप, अशि मतलब हो, हे ईश्वर, तुम तेज स्वरूप हो और वही ओज वही तेज, महि मतलब मुझ में, धेयि मतलब धारण करो। एक बार फिर देख लेते हैं। तेजोवश तेजोमय धेयि, हे ईश्वर, तुम तेजो मतलब तेज स्वरूप, अश्य मतलब हो, तेजो मतलब तेज, महि मतलब मुझ में, धेयि मतलब धारण करो। जैसे कोई है तो ईश्वर में तेज है, तो ईश्वर से ही, जिसके पास जो होगा उससे ही से मांगा जाएगा। तो कह रहे हैं हे ईश्वर, तुम तेज स्वरूप हो और वही तेज, महि मतलब मुझ में, धेयि मतलब धारण करो। वीर्यम अश वीर्यमय धेयि, हे ईश्वर, तुम बलशाली हो, तुम वीर यानी पराक्रमी हो और वही पराक्रम मुझ में धारण कराओ। बलम अश बलमय धेयि, हे ईश्वर, तुम बलवान हो, तुम बलवान स्वरूप हो और वही बल वही पराक्रम, महि मतलब मुझ में, धेयि मतलब धारण कराओ। ओजो अश ओजोमय धेयि, हे ईश्वर, तुम ओज स्वरूप हो, ओज यानी तेज, आप में तेज है, तुम तेज स्वरूप हो और वही तेज में मतलब मुझ में, धेयि मतलब धारण कराओ। बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो अमृतम गमय। अस्तो मतलब असत्यता या बुराई। हे ईश्वर, मुझे बुराई से, असत्यता से, बुराई से, माँ मतलब मुझे, सद मतलब सच्चाई की ओर, गमय मतलब ले चलो। असत्यता या बुराई, मुझे बुराई से सच्चाई की ओर, माँ मतलब मुझे, अस्तो मतलब बुराई से, सद मतलब सच्चाई की ओर, गमय मतलब ले चलो। हे ईश्वर, मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तम मतलब अंधकार,
माँ मतलब मुझे, ज्योति मतलब प्रकाश की ओर, गमय मतलब ले चलो, तमसो हे ईश्वर, माँ मतलब मुझे, तमसो मतलब अंधकार, मुझे अंधकार से, ज्योतिर्गमय ज्योति यानी प्रकाश की ओर, गमय मतलब ले चलो, हे ईश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु अमृतम गमय, हे ईश्वर मुझे मृत्यु यानी मृत्यु से, अमृतम यानी अमरता की ओर या अमृत की ओर ले चलो, अमृत का अमरता कहिए। हे ईश्वर मुझे मृत्यु से अमरता की ओर, गमय मतलब ले चलो या अमृत की ओर ले चलो। फिर से, हे ईश्वर मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले चलो, मुझे अंधकार, तमस यानी अंधकार, मुझे अंधकार से, माँ मतलब मुझे अंधकार से, ज्योतिर्गमय ज्योति मतलब प्रकाश की ओर, गमय मतलब ले चलो। मृत्यु अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रचाभ्य अभयम न प्रशुभ्य। यतो यतः समीह से, यतो यतः मतलब जहाँ जहाँ से या जिस जिससे, समीह से मतलब तुम चाहते हो या चाहते हो। हे ईश्वर यतो यतः यानी जिससे, समीह से मतलब चाहते हो, ततो मतलब उससे, नो मतलब मुझे, अभय मतलब निर्भय, कुरु मतलब करो। हे ईश्वर जिससे, समीह से मतलब चाहते हो, ततो नो, ततो मतलब उससे, नो मतलब हमें, अभयम मतलब निर्भय, कुरु मतलब करो, सन्नः कुरु प्रचाभ्यम अभयम न प्रशुभ्यम। सन्नः कुरु प्रचाभ्यम, न मतलब हमारा, कुरु मतलब कल्याण करो, मतलब रक्षा करो, प्रचाभ्य सन मतलब रक्षा करो, न मतलब हमारा, कुरु मतलब करो, प्रचाभ्य हमारा और हमारी प्रजा की रक्षा करो, अभयम न प्रसुभ और हमारे पशु को, अभयम मतलब निर्भय या निर्भीक, न मतलब हमारी, पशु मतलब पशु और हमारे पशुओं को निर्भय कर दो। एक बार फिर देखें, यतो यतः समय से, हे ईश्वर जिससे चाहते हो उससे हमें, समय से मतलब चाहते हो, यतो यतः मतलब जिस चीज़ से चाहते हो, ततो मतलब उससे, नो मतलब हमें, अभय मतलब निर्भीक, कुरु मतलब करो, सन्नः कुरु प्रचाभ्य हमारा और हमारी प्रजा की रक्षा करो या कल्याण करो, हमारा और हमारी प्रजा का कल्याण करो, न मतलब हमारे पशु मतलब पशुओं को, अभय मतलब निर्भीक और हमारे पशुओं को निर्भीक करो। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मर्षि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। नमो मतलब नमस्कार, ब्रह्म मतलब ब्रह्म को नमस्कार है। त्वम एव, त्वम मतलब तुम, एव मतलब ही, तुम ही, प्रत्यक्ष मतलब साक्षात, ब्रह्मस् मतलब ब्रह्म हो। ब्रह्म को नमस्कार है, तुम ही साक्षात ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, त्वमेव मतलब तुमको, एव मतलब ही, तुमको ही, प्रत्यक्ष मतलब साक्षात, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, वदिष्यामि मतलब बोलूँगा, तुमको ही मैं साक्षात ब्रह्म बोलूँगा या कहूँगा। ऋतुम वदिष्यामि, ऋतु मतलब यथा स्थित, वदिष्यामि मतलब कहूँगा, यथा स्थित या वास्तविकता ही कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि सत्य कहूँगा, यथा स्थित कहूँगा। ऋतुम वदिष्यामि, ऋतु मतलब यथा स्थित, वदिष्यामि मतलब कहूँगा, सत्यम वदिष्यामि और सत्य ही कहूँगा, सत्य कहूँगा। तन्माम वतु, तन में आवतु, तत् वक्तार आवतु, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा तत् मा आवतु, तो तत् का मतलब हो जाएगा वह, माँ मतलब मेरी, आवत मतलब रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे, तत् वक्ता आवतु और वह वक्ता यानी बोलने वालों की, आवत मतलब रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे और वक्ता यानी बोलने वालों की रक्षा करे। आवतु माँ मतलब मेरी, आवत मतलब रक्षा करे, आवतु मतलब रक्षा करे, वक्ता राम मतलब बोलने वालों की, वह बोलने वाले की रक्षा करे और मेरी रक्षा करे। ठीक, एक बार फिर,
नमो ब्रह्मणे तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मसि। नमो मतलब ब्रह्म को नमस्कार है, तुम्हें मतलब तुम ही, प्रत्यक्षम मतलब साक्षात, ब्रह्मस मतलब ब्रह्म हो, तुम ही साक्षात ब्रह्म हो, इसलिए ब्रह्म को नमस्कार है। तुमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। तुम्हें मतलब तुमको ही, तुम मतलब तुमको एव मतलब ही, प्रत्यक्षम मतलब साक्षात, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, वदिष्याम मतलब कहूँगा, ऋतुम वदिष्याम सत्य कहूँगा, वास्तविकता कहूँगा, ऋतुम वदिष्याम ऋतुम मतलब वास्तविकता ही कहूँगा, सत्यम वदिष्याम और सत्य कहूँगा। तत् अगर कहेंगे तो तत् माँ आवतु, तत् मतलब वह, माँ मतलब मेरी, आवत मतलब रक्षा करे, तत् मतलब वह, वक्ताराम आवतु और वक्ता यानी बोलने वालों की, आवत मतलब रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे और बोलने वालों की रक्षा करे। आवत माम, आवत मतलब रक्षा करे, माम मतलब मेरी, आवत वक्ताराम, आवत मतलब रक्षा करे, वक्ताराम मतलब बोलने वालों की, मेरी और बोलने वालों दोनों की रक्षा करे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। सत्यव्रतम यानी सत्य का व्रत लेने वाला, सत्यव्रतम सत्य का व्रत लेने वाला, सत्यपरम सत्य में तत्पर रहने वाला, त्रिसत्यम तीनों काल यानी तीनों समय में सत्य ही बोलने वाला। सत्यव्रतम सत्य का व्रत लेने वाला, सत्यपरम सत्य में तत्पर या स्थित रहने वाला, त्रिसत्यम तीनों काल तीनों समय में सत्य ही बोलने वाला, सत्यस्य योनि निहितम सत्य से उत्पन्न हो, योनि मतलब उत्पन्न, सत्य से उत्पन्न होने वाला या सत्य को उत्पन्न, सत्य से यानी सत्य को, योनि मतलब उत्पन्न करने वाला, सत्य को ही उत्पन्न करने वाला, निहितम च सत्य और च मतलब और, निहितम मतलब निहित रहने वाला और सत्य में निहित यानी स्थित रहने वाला। सत्य से सत्य ऋतु सत्य नेत्रम, सत्य से सत्य सत्य के भी सत्य, ठीक, सत्य से सत्य सत्य के भी सत्य, या आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, पंच महाभूतों के नाश पर भी सत्य, लेकिन ये बड़ा लंबा चौड़ा है, तो सत्य से सत्य यानी सत्य के भी सत्य, ऋतु सत्य नेत्रम सत्य के प्रवर्तक, सत्यात्मक त्वाम शरणम प्रभुन, सत्य सत्य रूपी आत्मा वाले, त्वाम मतलब तुम्हारे, शरण मतलब शरण को, प्रबंध मतलब प्राप्त हुए हैं, ठीक। एक बार फिर, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्य का व्रत धारण करने वाला, सत्यपरम सत्य तत्पर में तत्पर रहने वाला, त्रिसत्यम यानी तीनों काल तीनों समय सत्य बोलने वाला, सत्य से योनि निहितम च सत्य सत्य से योनि सत्य को उत्पन्न करने वाला, सत्य में निहित रहने वाला, सत्य से सत्य सत्य के भी सत्य, सत्य से सत्य के भी सत्य, ऋत सत्य नेत्रम और सत्य के प्रवर्तक, सत्यात्मक यानी सत्य रूपी आत्मा वाले, त्वम शरणम प्रपन्न तो मतलब तुम्हारे शरण को प्रपन्न तक प्राप्त हुए हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।